अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रोशनी अब धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव के जहन में हार का वह मंजर अभी भी ताज़ा था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की शर्मनाक हार के बाद सूर्या पूरी तरह टूट चुके थे। ड्रेसिंग रूम के एक कोने में बैठे सूर्या की आंखों में नमी थी और उनके सामने पूर्व कप्तान और उनके आदर्श रोहित शर्मा की छवि घूम रही थी। सूर्या को इस बात का गहरा मलाल था कि रोहित ने जिस भरोसे के साथ उन्हें टीम की कमान सौंपी थी और जिस जीत की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी, वह उसे संभाल नहीं पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीम मीटिंग खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक निजी संबोधन और सोशल मीडिया के जरिए अपने जज्बात जाहिर किए। उन्होंने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर भावुक होते हुए कहा, सबसे पहले मैं पूरे देश से और विशेष रूप से अपने बड़े भाई रोहित भाई से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रोहित भाई, आज जब मैं मैदान पर खड़ा था तो मुझे आपकी वह बातें याद आ रही थीं जो आपने कप्तानी सौंपते वक्त मुझसे कही थीं। आपने मुझे सिखाया था कि टीम को मुश्किल वक्त में कैसे खींचकर बाहर निकाला जाता है, लेकिन आज मैं एक कप्तान और एक बल्लेबाज के तौर पर पूरी तरह विफल रहा। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि मैं आपकी उस विरासत और भरोसे को आज सही साबित नहीं कर पाया। सूर्या ने आगे कहा, रोहित भाई, आपने हमेशा कहा था कि कप्तान वह होता है जो मुश्किल समय में सबसे पहले आगे आकर गोली खाता है। आज जब टीम के 3 विकेट 20 रन पर गिर गए थे, तब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़ा रहता। मुझे अंत तक खेलना चाहिए था जैसा आप अक्सर हमारे लिए करते आए हैं, लेकिन मेरा वह गलत शॉट, वह शॉट सिर्फ मेरा विकेट नहीं ले गया, बल्कि वह करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आपके द्वारा बनाए गए उस ऊंचे स्टैंडर्ड को भी गिरा गया। मुझे पता है कि आप बाहर बैठकर मैच देख रहे होंगे और आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। एक छोटे भाई के तौर पर मुझे लग रहा है कि मैंने आपको नीचा दिखाया है। पारी के विश्लेषण पर बात करते हुए सूर्या और भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, जब हम 188 रनों का पीछा कर रहे थे तो शुरुआत खराब होने के बाद भी मुझे लगा था कि मैं और हार्दिक मैच संभाल लेंगे, लेकिन दबाव में आकर मैंने वह गलती कर दी जो एक कप्तान को शोभा नहीं देती। रोहित भाई, आपने टीम इंडिया को निडर होकर खेलना सिखाया था, लेकिन निडरता के साथ जिम्मेदारी का जो संतुलन आपने बनाया था, मैं उसे बरकरार नहीं रख पाया। आज जब पूरी टीम 111 रन पर सिमट गई तो मुझे एहसास हुआ कि कप्तानी का कांटों भरा ताज पहनना कितना मुश्किल है और आपने इसे कितनी बखूबी निभाया था। सूर्या ने आगे टीम के युवाओं और प्रशंसकों की ओर मुखातिब होकर कहा, मैं उन सभी युवाओं से भी माफ़ी मांगता हूं जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं। कप्तान के तौर पर आज मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे फैसले सही नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने हमें हमारी गलतियों पर सजा दी और एक लीडर होने के नाते इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। रोहित भाई, मुझे पता है कि आप हार को कभी भी दिल पर नहीं लेते थे, बल्कि उससे सीखते थे, लेकिन आज की यह हार मुझे अंदर तक कचोट रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने आपकी दी हुई अमानत को ठीक से नहीं संभाला। उन्होंने अंत में फिर से हाथ जोड़ते हुए एक संकल्प लिया और कहा, रोहित भाई, आपने मुझे हमेशा एक फाइटर कहा है। मैं आपसे वादा करता हूं और हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि मुझ पर अपना विश्वास मत खोना। इस हार के जख्म बहुत गहरे हैं और 76 रनों का यह फासला बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इस मलबे से टीम को फिर से खड़ा करूंगा। मैं अपनी बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी की उन खामियों को दूर करूंगा जिन्होंने आज हमें शर्मिंदा किया है। मैं दोबारा वह गलती नहीं दोहराऊंगा जो आज हुई। रोहित भाई, आपकी कप्तानी की वो सीख अब मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए कि आज मैं आपकी उम्मीदों का सूरज नहीं बन सका, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगले मैचों में मैं और मेरी टीम इस तिरंगे का मान वापस लौटाएंगे। सूर्य कुमार यादव का यह बयान सिर्फ एक कप्तान का बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी की पीड़ा थी जिसने अपने गुरु और बड़े भाई के सामने खुद को कसूरवार पाया था। हाथ जोड़कर मांगी गई यह माफ़ी करोड़ों प्रशंसकों के दिल को छू गई, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या सूर्या अगले 2 मैचों में इस वादे को हकीकत में बदल पाएंगे। मैदान का सन्नाटा और सूर्या की झुकी हुई नजरें इस बात की गवाह थीं कि यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक गहरा सबक छोड़ गई है।